दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ। लेकिन हमें ये समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना न किया हो। अगर विश्वास न हो तो विश्व के इन सबसे सफल व्यक्तियों की असफलताओं की कहानी के बारे में जानिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही आपके लिए लेकर आए हैं विश्व के सबसे सफल व्यक्तियों की असफलता की फेमस कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं एक और लाइफ चेंजिंग वीडियो को। तो पहली कहानी है हेनरी फोर्ड की। फोर्ड मोटर कंपनी आज विश्व विख्यात है। इस कंपनी को उसका नाम संस्थापक हेनरी फोर्ड के नाम से मिला है, जो अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। लेकिन हेनरी फोर्ड हमेशा से ही सफल उद्योगपति नहीं थे। उनकी शुरुआत असफलताओं और चुनौतियों से हुई थी। पहले उनकी 2 कंपनियां शुरू होने के कुछ समय के अंदर ही विफल हो चुकी थी। लेकिन इन असफलताओं में उन्हें अपनी अगली और सफल कंपनी फोर्ड मोटर्स को शुरू करने से नहीं रोका। वे मोटर कार बनाने में असेंबली लाइन का प्रयोग करने वाले सबसे पहले उद्योगपति थे, जिन्होंने कार उद्योग में क्रांति ला दी थी। दोस्तों, अगली कहानी है अब्राहम लिंकन की। दृढ़ मनोबल किसे कहते हैं, उसे जानने के लिए हमें अब्राहम लिंकन के जीवन पर नजर डालनी चाहिए, जो कि अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने अनगिनत असफलताओं का सामना किया। 1832 में उन्होंने अपनी नौकरी गंवाई और विधानसभा का चुनाव हारे। अगले ही साल वे अपने बिजनेस में फेल हुए। 1834 में फिर चुनाव लड़ने पर विधानसभा का चुनाव तो जीत गए, लेकिन 1835 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 36 में उन्होंने मानसिक हताशा की बीमारी का सामना किया। 1838 में वे इलिनॉइस हाउस स्पीकर का चुनाव हारे और फिर 1843 में कांग्रेस के नॉमिनेशन के लिए नहीं चुने गए। 1849 में उनका भूमि अधिग्रहण खारिज कर दिया गया। 1854 में लिंकन सीनेट का चुनाव हार गए। 1856 में वे उपराष्ट्रपति के लिए नहीं चुने गए। 1858 में वे फिर से उपराष्ट्रपति का चुनाव एक बार फिर हार गए। लेकिन फिर भी इन सारी असफलताओं के बावजूद 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। दुनिया में न के बराबर ऐसे नेता होंगे जो इतने चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। अब्राहम लिंकन ने यह साबित किया है कि आप तब तक नहीं हारते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो की अगली कहानी है नेल्सन मंडेला जी की। वो कहते हैं कि अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूं और अपनी आत्मा का कप्तान मैं खुद हूं। इसी वाक्य ने नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। अपने आदर्शों और अन्याय के खिलाफ कभी हार न मानने के स्वभाव को लेकर नेल्सन मंडेला करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अगर उनके जीवन पर नजर डालें तो आपको एक लंबे समय तक किया गया संघर्ष नजर आएगा। राष्ट्रपति का पद पाना उनके लिए आसान नहीं था। मंडेला ने करीब 27 साल संघर्ष किया और अपनी आधी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारी। और अगली कहानी है जेके रोलिंग की। हैरी पॉटर आज सबसे सफल उपन्यासों में से एक मानी जाती है। इस कहानी पर कई सारी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। इस कथाओं की लेखिका का नाम जेके रोलिंग है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय वे पूरी तरह से निराश, हताश, कंगाल और तलाकशुदा थी। सबसे पहली हैरी पॉटर कहानी को लिखते समय वे एक आश्रय स्थान पर रह रही थी। उनकी इस नॉवेल को 12 प्रकाशकों ने नकार दिया। ऐसे वक्त में कोई भी टूट सकता है, लेकिन जेके रोलिंग ने निष्फलता को नकारते हुए अपने प्रयास जारी रखे, जिसका परिणाम आज हम सब देख रहे हैं। दोस्तों, अगली असफलता की कहानी है स्टीव जॉब्स की। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास खुद रहने के लिए कमरा नहीं था और इसलिए वो दोस्तों के घर पर फर्श पर सोता था,
जो अपना पेट भरने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर इस्कॉन मंदिर में भोजन करने जाता था, वो व्यक्ति दुनिया की सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी का संस्थापक बन सकता है। यही कहानी है एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स की। एक समय उनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक समय तो ऐसा आया कि उन्हें अपनी खुद की कंपनी से ही निकाल दिया गया, लेकिन निरंतर प्रयासों द्वारा उन्होंने अपने सपने को साकार किया। अगली कहानी हम बताने जा रहे हैं आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की। दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन को बचपन में मंदबुद्धि बालक माना गया था। उनके शिक्षक ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी थी और कह दिया कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे। काफी बड़ी उम्र तक बोलना एवं लिखना न सीख पाने वाले इस व्यक्ति को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक माना गया और इन्होंने 1921 में भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज जीता। अगली कहानी है एन.आर. नारायण मूर्ति की। भारतीय कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने सही मायने में शून्य से शुरुआत की थी। इन्फोसिस की शुरुआत के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से $250 उधार मांगे थे। शुरुआती दिनों में इस आईटी कंपनी में फोन जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी। एक समय ऐसा भी आया जब यह कंपनी बंद होने के कगार पर थी, लेकिन मूर्ति ने आशा नहीं छोड़ी और इन्फोसिस के द्वारा भारत की पूरी आईटी इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया। अगली स्टोरी है थॉमस एडिसन की। क्या आप 1000 बार असफलता प्राप्त करने के बाद सफलता की आशा कर सकते हैं? एक इंसान ने की थी, उसकी बदौलत हमारे जीवन में आज उजाला है। यह इंसान है थॉमस अल्वा एडिसन। हम इन्हें सिर्फ लाइट बल्ब ही नहीं परंतु और भी कई महत्वपूर्ण खोजों के लिए जानते हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक लाइट बल्ब बनाने के पहले 1000 निष्फल प्रयास किए थे। बचपन में इन्हें उनके शिक्षक द्वारा यह बताया गया था कि वे कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनका दिमाग कमजोर है। आज उस शिक्षक का नाम किसी को याद नहीं, लेकिन एडिसन को सब लोग जानते हैं। अगली कहानी है वॉल्ट डिज्नी की। आज डिज्नी कंपनी का नाम कौन नहीं जानता। इस कंपनी के कार्टून जैसे मिक्की माउस, डोनाल्ड डक और फिल्में दुनिया भर में मशहूर है। इस कंपनी के स्थापक स्वर्गीय वॉल्ट डिज्नी है। इनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है। 16 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। आर्मी में उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि उनका कद छोटा था। काफी मशक्कतों के बाद उन्हें एक अखबार में बतौर कार्टूनिस्ट नौकरी मिली थी, लेकिन वे कम में संतोष पाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक फेल हो रही कंपनी लॉगोग्राम को खरीद लिया। इस कंपनी को उन्होंने एक स्वप्न में बदल दिया जिसे हम आज डिज्नी के नाम से जानते हैं। और अगली स्टोरी है स्टीफन किंग की। 16 साल की उम्र में बुरी तरह से शराब की लत में फंसे। 30 बार उनकी लिखी गई कहानी को नकारा गया। 31वीं बार असफल होने पर अपनी इस कहानी को उन्होंने फेंक दिया था। इस व्यक्ति का भविष्य क्या हो सकता है, हम बताते हैं आपको। यह व्यक्ति आगे जाकर एक महान लेखक बने और उनका नाम है स्टीफन किंग। अपनी पत्नी के जोर देने पर उन्होंने इस कहानी को एक बार और प्रकाशक को भेजा और उसके बाद मिली सफलता हमारे सामने है। स्टीफन किंग की पुस्तकें विश्व की सबसे शानदार पुस्तकों में से एक हैं। महान व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति में फर्क केवल उनकी सोच, नजरिए और विश्वास का होता है। महानता प्राप्त करने के लिए कभी प्रयत्न न छोड़ने की सोच जरूरी है। इन महान व्यक्तियों ने ये साबित कर दिखाया कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद से न हार जाओ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोज और बनाते रहें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।